ब्रह्मांड जैसे अनंत है, वैसे ही भारत भूमि की महानता भी अनंत है। इसकी महानता बहुआयामी है, किसी भी क्षेत्र में ये कम नहीं है। हर युग कुछ ऐसे महापुरुषों को ये धरती जन्म देती रही है जिन पर हमने नहीं, संपूर्ण विश्व ने गर्व किया। कई ऐसे महापुरुष भी हुए जिनके कारण युग ने नई करवट ली, नई ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन उनके विषय में हमारा इतिहास मौन रहा। इतिहासकारों की उपेक्षा अथवा किसी तथाकथित दृष्टिकोण के चलते उन्हें वह स्थान नहीं मिल पाया जिनके वे अधिकारी थे। गुइल वंश की 8वीं पीढ़ी में जन्मे कालभोज अथवा कालभोजादित्य, जिन्हें सभी बापा रावल के नाम से जानते हैं, ग्वालादित्य अथवा गुइल से आरंभ हुए गुइल राजवंश का वास्तविक संस्थापक होने का श्रेय बापा रावल को ही दिया जाता है। सन 1713-14 ईस्वी में ईडर में राजकुमार कालभोज का जन्म हुआ। उनके पिता ईडर के शासक नागादित्य थे। गुहिल राजवंश के सूर्य बापा रावल का बाल्यकाल अत्यंत अंधकारमय एवं कष्टों से भरा था। उनके पिता नागादित्य के दुर्व्यवहार से भील सरदार क्रुद्ध हो गए। परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ और सन 717 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। कालभोज की माता अपने पुत्र को विश्वसनीय ब्राह्मण महिला तारा को सौंपकर पति की चिता के साथ सती हो गई। तारा 3 वर्षीय कालभोज को अपने साथ नागदा ले आई, जहां बालक कालभोज अन्य भील बालकों के साथ गायें चराने लगा। किंवदंती है कि बालक कालभोज जिन गायों को चराता था उनमें से एक गाय बहुत दूध देती थी, किंतु संध्या को जब वह लौटती थी तो उसके थन में दूध नहीं रहता। कालभोज इस रहस्य को जानने के लिए जंगल में प्रजा संरक्षण उसके पीछे चल दिए। उसने देखा कि वह गाय निर्जन कंदरा में पहुंची और हरित ऋषि के निर्देश पर वह शिवलिंग का अभिषेक करने हेतु दुग्धधार बहाने लगी। इस घटना के पश्चात वह बालक हरित ऋषि से जुड़ गया। ऋषि का आशीर्वाद फलित हुआ और वह बालक सन 733 ईस्वी में मेवाड़ का अधिपति बना। इससे राजवंश में आगे जाकर सिसोदिया राजवंश की उत्पत्ति मानी जाती है। बापा रावल में बप्पा या बापा शब्द वास्तव में व्यक्तिवादी शब्द न होकर आदर सूचक है, जिसका अभिप्राय है पिता अथवा बाप। बापा है रावल के प्रजा संरक्षण, राष्ट्र रक्षक रूप एवं गुणों को देखकर ही आम जनता उन्हें बापा अथवा बप्पा कहकर संबोधित किया। राजकुमार कालभोज को बप्पा की उपाधि जहाँ आम जनता ने दी, वही रावल की उपाधि भील सरदारों ने दी। यही रावल संबोधन आगे जाकर राणा में परिवर्तन हो गया। बापा रावल का बाल्यकाल भील जनजाति के बीच बीता। इसी भील समुदाय ने अरबों के विरुद्ध युद्ध में बापा रावल का साथ दिया। यही भील और राजपूत एकता हमें महाराणा प्रताप के समय भी दिखाई देती है। कहा जाता है कि जब भी कोई राजा गद्दी पर बैठता था तो उसका राज तिलक भील प्रमुख द्वारा ही किया जाता था। बापा रावल ने सन 734 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा मानमोरी, जो अरब के इस्लामी आक्रांताओं का सामना करने में कमज़ोर साबित हुआ, उसको अपने भील साथियों के सहयोग से अपदस्थ कर दिया। साथ ही अपनी राजधानी नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित कर दी। इसी वर्ष बापा ने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण उदयपुर के उत्तर में कैलाशपुरी में करवाया। इसी के निकट हरित ऋषि का आश्रम भी स्थित है। एकलिंग जी के मंदिर के पीछे ही आदिवराह मंदिर भी बापा ने बनवाया। शिव भक्त बापा रावल एक न्यायप्रिय शासक थे। इनके राज्य में योग्यता का महत्व था। जातिवाद या छुआछूत के घोर विरोधी भी थे। वे राज्य को अपना नहीं मानते थे, बल्कि शिव जी के एक रूप एकलिंग जी को उसका वास्तविक शासक मानते थे। स्वयं उनके प्रतिनिधि अथवा दीवान के रूप में शासन चलाते थे। उनकी मृत्यु सन 810 ईस्वी में 97 वर्ष की अवस्था में नागदा में हुई, जहाँ उनकी समाधि स्थित है। बापा रावल की राष्ट्रभक्ति ही थी कि वह हमेशा इस्लामी अरब आक्रांताओं के विरुद्ध रहे। इस्लाम की स्थापना के तत्काल बाद ही अरबी मुस्लिमों ने फारस पर अधिकार करने के साथ ही भारत पर आक्रमण आरंभ कर दिया। अल हज्जाज का भतीजा एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम खलीफा की मदद से ब्राह्मण वंशीय राजा दाहिर सैन को कई बार प्रयास करने के पश्चात सल से पराजित करने में सफल हो गया। उसके पश्चात अरबों ने और भी आगे बढ़ते हुए चावड़ों, मोरी, सेंधवों, कच्छेलों आदि को भी पराजित कर दिया। सन 725 ईस्वी तक राजस्थान और गुजरात से होते हुए जैसलमेर, मारवाड़, मेवाड़,
मालवा, मांडलगढ़, भरूच, गुजरात आदि पर अरबी मलेच्छ की सेनाएं अपना परचम फहराने में सफल हो चुकी थी। नागबड़ प्रथम ने अरबों को पश्चिमी राजस्थान और मालवा से मार भगाया तो बापा रावल ने मेवाड़ और उसके आसपास के प्रदेशों से इन मलेच्छों को खदेड़ा। बापा रावल ने चित्तौड़ को अपना केंद्र बनाकर गजनी तथा अन्य खाड़ी राज्यों को भी जीतकर एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की। इनके द्वारा निर्मित संयुक्त सेना में लगभग 12,72,000 सैनिक थे। उन्होंने अरब की हमलावर सेनाओं को कई बार ऐसी करारी हार दी कि अगले 300 वर्षों तक किसी भी विदेशी शासक की हिम्मत भारत की ओर आंख उठाकर देखने की नहीं हुई। लगातार 16 वर्ष तक इन अरब लुटेरों से युद्ध कर बापा रावल ने इस भूमि को निरापद कर दिया। अपने शौर्य की पताका भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी फैलाने वाले, शत्रु को उसी की शैली में उत्तर देने वाले, अमानुष मलेच्छों को घुटने टेकने पर विवश करने वाले बापा रावल के बारे में राजस्थानी लोकगीतों में कहा जाता है, सीमा के बाहर जाकर जिसने केसरिया फहराया, भारत भूमि की पावन रज का जिसने मान बढ़ाया, ईरान और अफगान सभी को जाकर जिसने जीता, टूट पड़ा था यवनों पर वो बापा रावल जीता। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।